देखिए, आप सभी को पुनः मेरे बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। आप सभी लाइक कर दीजिएगा। जो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, समझ रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे एग्ज़ाम में 12th एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। समझ रहे हैं ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे एग्ज़ाम में लॉन्ग में पूछा जाता है या फिर शॉर्ट में पूछा जाता है। समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये 12th के लिए है। और बार बार आप लोगों को एक ही बात कहेंगे, रेगुलर क्लास बना करके रखिए। देखिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक होने जा रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, जिसका नाम होगा स्ट्रक्चर ऑफ, याद रखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म मतलब हो गया शुक्राणु का रचना। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे कई बार पूछा भी गया एग्जाम में और कई बार इससे ऑब्जेक्टिव भी निकाल करके बाहर आया। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्पर्म क्या होता है। तो स्पर्म हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। स्पर्म मनुष्य का, ठीक है, मनुष्य का मेल गैमेट होता है जिसका निर्माण मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस में होता है। समझ रहे हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्म। समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसलिए इसको हम लोग बेटर रखें। अब देखिए, स्ट्रक्चर पूछ देता है और उसके जितने भी पार्ट होता है सब ये काट। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर का हम बना रहे हैं, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखिए, ऐसे सबसे पहले ऐसे करेंगे। देखिए, बनाने के लिए सीखिए स्ट्रक्चर, ऐसे करना है और पुनः ऐसे करना है। ठीक है, इसको यहाँ तक लाना है, इसको ऐसे करना है और इसके ऊपर में एक टोपी डाल देना, टोपी नुमा स्ट्रक्चर होता है। ऐसे कर दें। अब पुनः हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे और नीचे से इस टाइप से खींचेंगे। देखिए कितना एक स्पर्म है जिसको नग्न आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, अब इसको यहाँ से बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से। समझ रहे हैं, ये धीरे धीरे आपका क्या होते चला जाएगा, छोटा होते होते चला जाएगा और ये पूंछ टाइप से बना देता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये पूंछ टाइप से बना देता है। समझ गए। अब देखिए, इसको हम लोग डबल स्ट्रक्चर में कर देते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म का जो होता है, ये स्पर्म को माइक्रोस्कोप से देखा गया तब जाकर के इसमें पता चला। ठीक है, देखिए इसके सबसे नामांकन पहले इसको हम लोग कहते हैं टेल, मतलब पूंछ। ये जो वाला पार्ट होगा इसको हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। इसको मिटा देते हैं, समझ जाइएगा, इसको हम लोग कहते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या चीज, हेड। स्पर्म का मुख्य रूप से 3 पार्ट होता है, याद रखिएगा, 3 पार्ट होता है। पहला होता है आपको हेड, ठीक है, दूसरा जो नंबर होता है वह होता है यहाँ ये वाला पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल पीस। ठीक है, समझ गए। और एक तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या चीज, टेल। एक नेक होता है जिसको गर्दन कहते हैं, जो एक दूसरे को जोड़ता है। ठीक है, बीचों बीच पाया जाता है एक न्यूक्लियस। समझ रहे हैं, इसी में किसी भी जीवों का क्या होता है, जेनेटिक नेचर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, जो डीएनए के रूप में प्रेजेंट रहता है। चारों साइड में क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अब देखिए, समझ रहे हैं, ये हो गया, इसको हम लोग कह देंगे क्या चीज, न्यूक्लियस। ठीक है, जबकि इसको हम लोग कह देंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको एक्रोसोम, मतलब इसी पे एक्स रहेगा या फिर वाई, दोनों में से कुछ भी रह सकता है। यदि एक्स रह गया
यदि ऊपर में एक्स क्रोमोसोम रह गया तो ये एक्स स्पर्म हो जाएगा, और ये स्पर्म यदि मेल से फीमेल के ओवम से फर्टिलाइजेशन करेगा तो एक्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स बेटी। और यदि यही स्पर्म वाई चला जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में एक ही स्पर्म की क्या होती है जरूरी होती है, एक स्पर्म में चाहे कुछ भी एक्स या वाई चला जाएगा, फर्टिलाइजेशन कर लिया ओवम के साथ तो एक्स वाई बेटा। समझ। अब यहाँ पे देखिए इस टाइप से स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मिडिल पीस जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इस पे इस टाइप से रहता है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब इसको ये वाला पार्ट को हम लोग कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए तो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ दिया जाता है, स्पर्म के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो स्पर्म के किस भाग में, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट हेड है, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, ये क्या मिडिल पीस। तो याद रखिए किस पार्ट में मिडिल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, स्पर्म के मिडिल पीस में, समझ गए, मिडिल भाग। यदि पूछा जाएगा स्पर्म के मिडिल भाग में क्या पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। स्पर्म के हेड में क्या पाया जाता है न्यूक्लियस, जिसमें जेनेटिक पदार्थ क्या रहता है प्रेजेंट रहता है। किसमें क्रोमोसोम पाया जाता है एक्स या वाई, वह टोपीनुमा रचना का होता है जिसको हम लोग एक्रोसोम कहते हैं, समझ गया। इसी में सेक्स क्रोमोसोम क्या रहता है प्रेजेंट रहता है, समझ रहे हैं। इस टाइप से ये हो गया टेल जो स्पर्म को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, समझ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, इस वाला पार्ट को आप लोग जल्दी से इसको आप लोग एक बार उतार लीजिए। या एक पार्ट यहाँ हम लोग बोल सकते हैं, ये दोनों को जो आपस में जोड़ती है इस वाला पार्ट को हम लोग कह सकते हैं क्या चीज नेक, NEC, नेक मतलब होता है गर्दन, जो मिडिल पीस और हेड को एक दूसरे से जोड़ती है। देखिए सिंपल वे बहुत आसान है इसको बनाना, आप लोग ये नहीं समझो कि हम क्या बना रहे हैं, बहुत बेटर है, इसको सही ढंग से आप लोग बना लीजिए। हमारे एग्जाम में फिक्स है कि मतलब इससे ऑब्जेक्टिव हो या फिर लॉन्ग में या शॉर्ट में कुछ। अब देखिए लॉन्ग में कैसे, तो ये कहेगा क्या, एक स्पर्म का स्वचित्र वर्णन करें, मतलब एक फिगर भी बनाना है और उसके जितने पार्ट सब है सबको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ गए। ये है स्पर्म। अब देखिए स्पर्म जो होता है मनुष्य का मेल गैमेट होता है जिसका निर्माण क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस में। ओके, अब देखिए ये स्पर्म फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक स्पर्म काफी जरूरी है, समझ रहा है ना। इसमें ये जो स्पर्म होता है ये लंबा स्ट्रक्चर का होता है, जबकि ओवम क्या होता है गोलाकार होता है, समझ रहे हैं। तो लंबा स्ट्रक्चर का होता है, ये मुख्य रूप से 3 पार्ट में बटा होता है, वैसे 4 पार्ट में हम लोग कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 पार्ट में, हेड, मिडिल पीस और टेल, और एक नेक होता है जो 4 हो जाता है। तो देखिए इसमें हेड सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है जो फूला हुआ रचना का होता है। किस रचना, देखिए फूला हुआ रचना जिसमें न्यूक्लियस क्या रहता है प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस में तो पता ही है क्या सब रहता है, मीन्स इसी न्यूक्लियस में किसी भी जीवों का जेनेटिक पदार्थ क्या रहता है प्रेजेंट रहता है। इसके ऊपर में एक टोपीनुमा रचना होता है, समझ गए ना। इसी टोपीनुमा रचना को हम लोग एक्रोसोम कहते हैं जो हेड के ऊपर में रहता है। इसी में एक्स या वाई क्रोमोसोम क्या रहता है प्रेजेंट रहता है। मान के चलिए एक्स वाला रहेगा, समझ रहे हैं, यहाँ एक्स वाला रहेगा तो ये एक्स स्पर्म हो जाएगा, वाई रहेगा तो वाई स्पर्म, समझ गए। चलिए ये था हेड। दूसरा नंबर होता है आपको मिडिल पीस। मिडिल पीस ये वाला होता है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो स्पर्म को क्या करता है पोषण प्रदान करता है। अब लास्ट में आता है आपको टेल, जो देखिए टेल क्या होता है कि स्पर्म को गति प्रदान करने में हेल्प करती है। ये स्पर्म, समझ गया, समझ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को उम्मीद है कि ये फिगर को आप सब बहुत बेहतर रूप से समझ गए होंगे।
ठीक है, ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। पुनः हम लोग अगले बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, ठीक है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब और क्या कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच से शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जिससे बच्चा लाभ उठा सके। ठीक है।